हेलो फ्रेंड, आज हम रिपेयर करेंगे ओरिजिनल के स्प्लिट एसी का पीसीबी। जिसमें फ़ॉल्ट क्या है, ये डेड है बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मेन देख लेते हैं, ये हमारी आ रही है, ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रही है पीसीबी, डेड पीसीबी है। पलट के देख लेते हैं, छिड़ी हुई नहीं है। इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये 78015 है, इसको हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, फिर आगे का प्रोसेस हम बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपने मीटर को डीसी मोड पे लेके आते हैं, उसको हम ऑन कर लेते हैं। दूसरे वाला मीटर चेंज कर लेते हैं, मल्टीमीटर में अपना इस पे ले आते हैं डीसी मोड पे। टेस्ट कर लेते हैं 78015 पे हमारे बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 19 बोल्ट यहाँ तो मेन तो इनपुट आ रही है हमारी, आउटपुट हमारी 15 के आसपास आ रही है, बिल्कुल ओके है। ये 78015 हमारा बिल्कुल ओके है। 78005 है, इसको हम चेक करेंगे। 78005 है, ये देखिए 78005 नहीं बनना हमारा, आउटपुट नहीं बन रही है। और इनपुट देख लेते हैं, इनपुट हमारी 12 बोल्ट बन रही है। इसका मतलब ये 78005 जो हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे। रिमूव निकालने के बाद टेस्ट करेंगे इसको हम कि हमारा ये काम करेगा या नहीं। पीसी को हमने ऑफ़ कर दिया है और हम इसको उल्टा कर लेते हैं बोर्ड को। ये देखिए, इस पर थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग ज़रूर करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये रिपेयर हो रहा है पीसीबी। सोल्डिंग करने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। 78005 की आईसी है ये। इसमें दो मॉसफेट यूज़ होती हैं, 78015 और 78005। तो 78015 है वो तो बिल्कुल ओके है हमारा। 78005 जो है ये डैमेज है, मतलब ख़राब हो चुका है। तो उसको हम एक बार निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, आराम से सोल्डिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने निकाल दिया है, 78005 हमने बोर्ड में से निकाल चुके हैं। इसका सोल्डरिंग हम जो है फिनिश करेंगे। देखिए, सोल्डरिंग को बिल्कुल फिनिश कर लेते हैं हम। फिनिश करने के बाद टेस्ट करेंगे क्या है। आइए हम सबसे पहले 78005 को टेस्ट कर लेते हैं, डेमो मोड पे लाके टेस्ट करते हैं कि ये ख़राब है या सही है। एक बार बाहर निकालने के बाद भी हम टेस्ट करेंगे। वैसे तो ये ख़राब है, लेकिन फिर भी हम एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा ख़राब है, 78005 ख़राब है, ये हमारा 78005 बिल्कुल ख़राब है। तो हम दूसरा लगा लेते हैं न्यू, अपने बॉक्स में से हम निकाल लेते हैं 78005 सेम। उसका हम नंबर भी आपको दिखाएंगे। ये हमने निकाल लिया दूसरा, और इसका नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने 78005 लिखा हुआ ए, और ये भी 78005 ए है। ये दोस्तों हमने पहले से ये सारे पीसीओ में से हमने 78005 जो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमने आईसी निकाल के रखे हुए हैं। इसको हम फिट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा पीसीबी ऑन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए, हम सोल्डरिंग कर लेते हैं इसको। ये हमने सोल्डरिंग कर लिया। ये सॉरी, हमारा थोड़ा दिक्कत कर रहा है ये आयरन, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ हमारा। सही से हम सोल्डरिंग कर देते हैं एक बार, कोई नहीं। ये देखिए, हमने सोल्डरिंग कर दिया। ये सोल्डरिंग बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। अब हम पीसीबी को सीधा करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि हमारा पीसीबी ऑन होता है या नहीं होता है ये, और बाद में मोटर लगाएंगे हम। ये देखिए, हमने डिस्प्ले सामने रख देते हैं, ये लाइनर हटा लेते हैं, देख लेते हैं अब कि ऑन होता है या नहीं होता है। मेन वायर लगा लेते हैं हम पीसीबी की। अब मेन वायर लगाते हैं, मेन वायर लगा के देखते हैं कि हमारे पीसीबी में लाइट ये देखिए, हमारे पीसीबी में लाइट आ गया है। ये पीसीबी हमारा बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, इसका ऑन ऑफ का काम नहीं कर रहा है ये। तो हम इस पर रिमोट टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, रिमोट पे भी हमारा चल रहा है, लेकिन बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। इसका ये बजर भी ख़राब है, हम बजर भी चेंज करेंगे। ये बजर भी चेंज करेंगे हम, और बटन भी चेंज करेंगे। तो पीसीबी तो हमारा चालू हो गया। इसका मतलब 78005 ख़राब था ये, बाकी इसमें कुछ भी ख़राब नहीं था। आइए हम बटन और बीप बजर दोनों चीज़ें चेंज कर लेते हैं। फटाफट दोनों चीज़ चेंज करके हम पीसीबी को एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा पीसीबी ओके होएगा या नहीं होगा। मोटर वोटर लगा के देखेंगे, फ़ैन मोटर और कंप्रेसर की आउटपुट भी हम चेक करेंगे। तो आइए चेंज कर लेते हैं। हम वीडियो को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बीच में से डायरेक्ट ही दिखा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा। ये हमने बटन निकाल लिया है, और हम बजर भी निकाल लेते हैं। बजर निकालने के बाद लगाएंगे। पहले पेट्रोल से साफ़ कर लेते हैं एक बार हम, क्योंकि पेट्रोल से साफ़ करके फिर लगाएंगे हम।
इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं हम पीसीबी को बिल्कुल ब्रश से। ये देखिए जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा हट जाएगा। उसके बाद हम इसको, ये देखिए सबसे पहले हम बजर निकाल दिया हमने इसका, और ऑन ऑफ का स्विच भी निकाल दिया। बजर हम इस पुरानी पीसीबी में से निकाल के लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है ये ख़राब हो, बजर लगाने के बाद ही चेक होगा। ये देखिए हम बजर हमने निकाल लिया है। अब हम इसको पीसीबी में सोल्डिंग कर देते हैं बजर को। सोल्डिंग करने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारा बजर काम कर रहा है रिमोट से या नहीं कर रहा है, और ऑन ऑफ का बटन भी हम लगा देंगे। उसके बाद पीसीबी को हम टेस्ट करेंगे कि हमारा पीसीबी वर्क कर रहा है, प्रॉपर नहीं कर रहा है। ये देखिए हमने सोल्डरिंग कर दी है। सोल्डरिंग को बहुत ध्यान से करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए सोल्डरिंग हमारी होगी। अब हम पीसीबी को सीधा करेंगे और ये मोटर की जैक लगाएंगे। सॉरी, ये मोटर सेट नहीं होगी, दूसरी मोटर लगाएंगे हम। ये अटैची की थी, जनरल की मोटर लगाएंगे। वो जनरल की मोटर ले लिया हमने। ये हमने इस मोटर को सेट में कर देते हैं और पीसीबी हम ऑन करते हैं। वायर लगा लेते हैं हम, देख लेते हैं ऑन करके। ये देखिए हमारा पीसीबी ऑन हो गया और ये ऑन ऑफ भी रिमोट काम कर रहा है। और ये हमारा बजर भी देखो प्रॉपर काम कर रहा है। रिमोट भी काम कर रहा है, बजर भी हमारा काम कर रहा है। पहले बजर काम नहीं कर रहा था, बजर भी अब काम कर रहा है। ये देखिए, देख लेते हैं कि अब हमारी कंप्रेसर पे सप्लाई आती है या नहीं आती है। हमारी फ़ैन मोटर भी चल गई है। ये हम सामान को साइड में रख देते हैं और कंप्रेसर की आउटपुट देखते हैं कि 2 नंबर और 3 नंबर पे हमारी आउटपुट आ रही है नहीं। ये तीनों चीज़ें हमने चेंज करी। बटन है, स्विच है, और ये आईसी है 7805 जो हमने चेंज करा है। ये दोनों चीज़ें हमने बजर और बटन दोनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। देख लेते हैं हम कि हमारा आउटपुट आया है, अभी नहीं आया। अभी हमारा आउटपुट आया नहीं है, और हम देख लेते हैं हमारी अभी सप्लाई नहीं आई है। 3 मिनट में आती है, तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा सप्लाई आता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी को सीखने से कुछ हासिल हो। ये देखिए हमारी सप्लाई आ गई है। दोस्तों, ये पीसीबी बिल्कुल ओके हो गया है। ये ओरिजिनल का स्प्लिट एसी का पीसीबी है, ओल्ड मॉडल का। न्यू डबल फ्लैप वाला जो है उस मॉडल में भी आता है ये। और आजकल जो इन्वर्टर पीसीबी आ रहे हैं वो छोटे पीसीबी आ रहे हैं जनरल में, सबसे न्यू मॉडल में। ये पीसीबी दोस्तों बिल्कुल ओके हो गया। इसको हम बॉक्स में सेट कर देते हैं। इसके बॉक्स में सेट करने के बाद हम इसको, जिसने हमें ये रिपेयर होने के दे दिया है, वो अपने ले जाएगा यहाँ से।